Honorable Senator Akram Saab. आज हमारे चाइना से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी डेलीगेशन के साथ तो पहुंच गए होंगे, लेकिन 2 दिन पहले जनाब चेयरमैन आपकी तवज्जो चाहिए। 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गवादर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक फोर्ट है, वहीं का दौरा किया और जितने भी सीपे के प्रोजेक्ट थे वो जो तातुल के शिकार थे उनको दोबारा उन्हें रीस्टार्ट ले ली और पैसे का और वादे भी किया जनाब चेयरमैन। लेकिन एक बात जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस सूबे के, जिस सूबे का प्राइम मिनिस्टर ने गवादर पोर्ट गए, उन्होंने विज़िट किया, उस सूबे का वज़ीर आला बमाए वज़रा के जनाब चेयरमैन वो हाजिर नहीं था। उन्होंने एहतियाजन उसमें इसलिए शिरकत नहीं की कि सत्ता की इसमें सदाकत है कि बलूचिस्तान जो है उनके फंड जो वादे के मुताबिक जो हुकूमत किए थे वो नहीं दिए। उसी के साथ एक और पॉइंट का मैं इजाफा करता हूँ जनाब चेयरमैन, चूँकि बलूचिस्तान जिससे मेरा ताल्लुक़ भी है बलूचिस्तान से और उसी डिस्ट्रिक्ट से भी ताल्लुक़ है खींच से और गवादर से, तो वहाँ जब प्राइम मिनिस्टर एक लैपटॉप की स्कीम जो जनाब तकसीम कर रहे थे, उन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि कोटे से ज़्यादा इजाफा किया, लेकिन साथ साथ वहाँ जिस होनहार तालिब इल्म को नाम पुकारा गया लैपटॉप के लिए वो मिसिंग था। इसी तरह जनाब चेयरमैन बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का मसला है इंतहाई शदीद है। इससे पहले चंद दिनों पहले कायदा यूनिवर्सिटी से भी हमारे 2 तालिब इल्म उठाए गए। बेशतर तालिब इल्म जनाब चेयरमैन बलूचिस्तान से जो पंजाब में तालीम के लिए आते हैं उनके वालिदैन परेशान हैं, क्योंकि वहाँ तो हालात आपको पता है वहाँ की हालात का। जब यहाँ तालीमी अदारे जो बेहतर तालीमी अदारे हैं पंजाब के जब यहाँ आते हैं तो इनकी हरासमेंट होते हैं और उनका भी इंतहाई जहनी अजियत के शिकार हैं जनाब चेयरमैन। जबकि बलूचिस्तान जो सूबा एक तो माशी लिहाज से पसमानदा है, दूसरा तालीमी लिहाज भी पसमानदा है, तीसरा तालीमी अदारे वहाँ बेहतर तालीमी अदारे नहीं हैं। जब वहाँ के बच्चे तालीम के लिए पंजाब का रुख करते हैं, यहाँ भी वो महफूज नहीं हैं हॉस्टलों में। जनाब चेयरमैन, इस वक्त मैं एक और बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान जो कि आप कहते हैं पसमानदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किराया PIA का वो बलूचिस्तान जो ऑपरेट करते हैं PIA तुर्बत से कराची या तुर्बत से कराची से गवादर, सबसे ज़्यादा उस पसमानदा सूबे के लोगों को किराया वसूल होती है। कभी एक ऐसा हद तक कभी 24 से लेकर कभी 40,000 तक किराया लेते हैं। इस्लामाबाद से एक फ्लाइट चलती है, उसमें मैं भी जाता हूँ वक्तन पर वक्तन, वहाँ किराया 35 से 40,000 किराया है। इसी तरह जनाब साहब PI के जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनका किराया लिखा हुआ है डॉलर। जनाब आला अमीर तनख्वाह तो पाकिस्तान रूपों के हिसाब से मिलती है, हजरतें तो रुपये के हिसाब से मिलती है, PI के किराए हम तो डॉलरों के हिसाब से देते हैं। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ, वज़ीर हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क के 3 बड़े सीरियस इशूज़ हैं जनाब चेयरमैन। एक है इकॉनमी, दूसरा है पॉलिटिक्स, तीसरा है सिक्योरिटी। जनाब इकनॉमिक्स हमारे इतना ही क्राइसिस में हैं, माशी हालत हमारे मईशियतदान बताते हैं कि पाकिस्तान के बहुत ही मुश्किल दिन गुजर रहे हैं। अगर इंतखाबात करीब हैं, सर पे हैं, अगर इंतखाबात हो जाए 2024 में जो हुकूमत आए उसके लिए और इससे और ज़्यादा मुश्किलात होंगे क्योंकि IMF के सख्त शराइत हैं। हम तो वर्ल्ड बैंक IMF बैंक ये तो हमें डिक्टेट कर रही है, हमें वो इतना डिक्टेट कर रही है कि वो हमारी कीमतों के तयन वही करता है। हम ये जो बिजली के बिल देते हैं जनाब चेयरमैन, ये जो किराए में PI के सफ़र करते हैं या दूसरे जो खशिया बाहर से मंगवाते हैं, वो तो इसी तरह बिजली के बिल रोज़ आए बढ़ा देते हैं। ये तो उनकी डिक्टेटेशन है। हम एक इसमें ग्रूही हो गए जनाब चेयरमैन, दुनिया के जितने भी मालिक हैं उनके ग्रूही बन गए। इसी तरह पॉलिटिक्स के हवाले से मैं कहता चलूँ कि हमारे पॉलिटिक्स में वो शाइस्तगी नहीं रही। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनाब चेयरमैन, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है इस मुल्क को इकनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए, माशी बहरान से निकालने के लिए जो बड़ी जमायत हैं
वो बड़ी जमायतें, इसका मैं नाम ले लूँ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई। जनाब चेयरमैन, ये बड़ी जमातों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें, वगरना हमारे यहाँ दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता, साल ब साल इस मुल्क की जिंदा रहना भी बड़ा महाल मुसीबत में है। क्योंकि यहाँ 2 वक्त की रोटियाँ मुश्किल से लोगों को मिलती है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, हद से ज़्यादा। लोग इतने बेजार हैं, तंग आ गए हैं, क्योंकि आप उनको रोज़गार नहीं दे सकते, आप उनको नौकरियां नहीं दे सकते, आपके यहाँ मजीद सनत नहीं लगती, हमारे आपके यहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो रही है। जनाब चेयरमैन, आया इस मुल्क को हम किस जानिब ले जा रहे हैं कि हमारे मुल्क में हमारे ऐसे पॉलिटिशियन नहीं हैं? क्या इस मुल्क को बेहतर से बेहतर निकालने, इस मुश्किल से इकानमी की निकालने के लिए? लेकिन तीसरा मसला जनाब चेयरमैन सिक्योरिटी का है। हम सिक्योरिटी के शदीद परेशान हैं, स्पेशली और KPK और बलूचिस्तान में, क्योंकि सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी जनाब चेयरमैन, सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा जनाब चेयरमैन हम फंड भी रखते हैं, पैसा भी रखते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा पैसा उस पर खर्च होता है, लेकिन सिक्योरिटी रोज़ पर रोज़, साल ब साल सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं होते। क्योंकि सिक्योरिटी, पहले हमने अमेरिका की जंग लड़ी, जब अमेरिका की जंग लड़ी उसमें तो हमें डॉलर आ रहे थे मुल्क में, इस वजह से कुछ, लेकिन अब जो हम सिक्योरिटी का उन्होंने विड्रॉ किया, जब अफगानिस्तान से वहाँ से विड्रॉल हुआ, तो हमें सिक्योरिटी के प्रॉब्लम जनाब चेयरमैन पेश आ रहे हैं। क्योंकि सिक्योरिटी के अब हमें दुनिया की वो वर्ल्ड बैंक कर्जे तो देते हैं, लेकिन हमें अमेरिका और वेस्ट की तरफ से कोई वो पैसे अभी किराए के नहीं मिलते, क्योंकि हमारे हमेशा हमने किराए के तौर पर यहाँ पैसे ले लिए हैं, और हमने अपने मुल्क की इकानमी और अपने मुल्क की बका और मुस्तकबिल भी कभी सोचा नहीं है। जनाब चेयरमैन, अभी जिसने हमने यहाँ दहशतगर्दी की बातें हो रही हैं, ज़िया-उल-हक के दौर से लेकर जब यह दहशतगर्दी के मदरसे, उससे पहले चंदी मदरसे थे, लेकिन अब 30,000 आपके पास मदरसे हैं जहाँ आपकी इनको ट्रेनिंग दी गई, इन दहशतगर्दों को। ये इंतहा पसंदी की हम अभी बात करते हैं, हमने इंतहा पसंदों की खुद ही तरबियत दी, ट्रेनिंग दी, पैसे दिए, यहाँ भी और बाहर भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 7 मिनट हो गए।